इस कहानी की शुरुआत में हमें वैंडम नामी एक शख्स को दिखाया जाता है जो एरिज़ोना के सुनसान भीड़ इलाके में आज होने वाले सूर्य ग्रहण की तस्वीर लेने आया है। वो यहाँ एक अच्छी जगह ढूंढकर अपना पूरा सेटअप लगा लेता है और सूर्य ग्रहण होने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वो पल आ जाता है, वो सूर्य ग्रहण की तस्वीर ले लेता है। फिर वो वापस अपने कार की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एक बच्चा मिलता है जो काफी हैरानी की बात थी। वो अपने आसपास देखता है कि शायद इस बच्चे के माता पिता यही कहीं आसपास हो, पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। वैंडम उससे बात करने की कोशिश करता है तो बच्चा वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लगता है। वैंडम उसे रोकता है और कहता है कि तुम किधर जा रहे हो, तुम यहाँ पे खोज सकते हो। बच्चा कहता है कि मैं अपने माता पिता को ढूंढने जा रहा हूँ। अब वैंडम को ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक से एक जगह पर रुक जाता है और वैंडम को देखकर मुस्कुराता है और वहां से तेजी से भाग जाता है। इससे वैंडम समझ जाता है कि वो उसके जाल में फंस चुका है। ये उसकी एक चाल थी। वैंडम अपना रास्ता पूरी तरह से भटक चुका था। उसे मालूम नहीं पड़ रहा होता है कि वो जाए तो जाए किधर, और रात भी होने वाली थी। वैंडम थोड़ा रास्ते को याद करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पर जल्द ही रात हो जाती है और उसे रास्ता का पता नहीं चलता। वो थक हार कर वहीं एक पत्थर के नीचे सो जाता है। रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता है और एक खाई के करीब पहुंच जाता है। वहाँ खाई के नीचे उसे एक घर मिलता है जो काफी हैरानी की बात थी, पर इस जगह पर रात के वक्त वैंडम को मदद की जरूरत थी। इसलिए वो वहाँ पर लगे सीढ़ियों की मदद से नीचे उतर जाता है और उस घर तक पहुंच जाता है। फिर वो उस घर का दरवाजा नॉक करता है, पर अंदर से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और जवाब ना मिलने पर वो अंदर चला जाता है कि सब ठीक तो है। घर के अंदर आते ही उसे एक लेडी मिलती है जो किचन में अपना काम कर रही थी। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वो लेडी वैंडम के ऐसे आ जाने से जरा सा भी ना घबराई थी। वैंडम उसे कहता है कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे एक फोन की जरूरत है क्योंकि मेरी फोन की बैटरी पूरी खत्म हो चुकी है। पर वो लेडी इस पर भी कोई जवाब नहीं देती और टेबल पर उसके लिए खाना रख देती है, जो और भी हैरानी की बात थी। वैंडम बताता है कि वो एक बच्चे की मदद कर रहा था, पर उसके चक्कर में वो अपना रास्ता भटक गया। लेडी कहती है कि तुम काफी थक चुके हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वैंडम को थोड़ा अजीब लगता है कि एक तो ये औरत यहाँ अकेली और ऊपर से इतनी आसानी से किसी अनजान आदमी को अपने घर में रहने की इजाजत दे रही है। वैंडम के पास इसके अलावा और कोई चारा न था। वो उसके घर में पनाह ले लेता है। वैंडम जब सो रहा होता है तो वही वो लेडी उसके सामने ही अपने कपड़े को चेंज करती है और फिर खुद भी सोने चली जाती है। अगली सुबह वैंडम उठता है तो वो देखता है कि वो लेडी सो रही है। वैंडम उसके लिए कुछ पैसे रखकर वहां से निकल जाता है, पर बाहर आने पर वो पाता है कि रात को जिस सीढ़ी के जरिए वो नीचे उतरा था वो अब वहां नहीं है और ये जगह काफी गहराई में थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चट्टान थे जिस पर चढ़ना काफी मुश्किल था। इस बीच वो लड़की भी जाग जाती है और अपने काम काज में लग जाती है। वैंडम उसे पूछता है कि रात के वक्त में जो वहां पे सीढ़ी थी वो अब वहां पे नहीं है, वो कहाँ गई है। लेडी कहती है कि ये मुझे मालूम नहीं है, वो लोग उस सीढ़ी को यहाँ पे कभी कभी ही रखते हैं। वैंडम कहता है कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ और भी कोई लोग हैं, पर वो लड़की इसका जवाब नहीं देती। वैंडम सीढ़ी के इंतजार में होता है कि वो लोग उस सीढ़ी को फिर से वहाँ पे लगा देंगे, पर ऐसा नहीं होता। वैंडम तय करता है कि वो इस पहाड़ पर चढ़ेगा, पर चट्टानें काफी गर्म थी इसलिए वो चढ़ नहीं पाता और दूसरी रात भी उसे उसी लड़की के घर में ही गुजारनी पड़ती है। फिर अगले दिन भी वो सीढ़ी वहाँ नहीं आती तो वैंडम एक हथौड़ी और कपड़े से अपने हाथों को बांध लेता है ताकि उसे चट्टानों पर चढ़ने में आसानी हो और उसका हाथ ना जले। वो चट्टान पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है और हर कदम फूक फूक कर रख रहा होता है क्योंकि वो चट्टान के काफी ऊपर चढ़ चुका था और नीचे काफी गहराई थी। वो लगभग पहुंच ही चुका था कि तभी ऊपर से कोई मरी हुई मुर्गी फेंकता है जिससे वो अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे जा गिरता है। और रात को जब उसे होश आती है तो उसे काफी तेज दर्द का एहसास होता है क्योंकि वो हथौड़ी उसके पाँव में जा घुसी थी। हैरान की बात थी कि वो सारा दिन वहाँ बेहोश पड़ा रहा, पर वो लेडी उसकी मदद करने के लिए नहीं आई। पर रात को वो उसके चिल्लाने चीखने की आवाज सुनकर उसकी मदद करती है और उसके पाँव से हथौड़े को निकाल देती है। अगले 2 दिनों तक वैंडम बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और एलिना उसकी देखभाल कर रही होती है। और 2 दिन बाद जब उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है तो वो एक बार फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर बाहर आने पर वो देखता है कि वहाँ पर अभी भी सीढ़ी नहीं है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि अगर यहाँ पे कोई है तो वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद करे। वो एलिना से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, ये सब जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। एलिना कहती है कि ये मुझे नहीं मालूम। एलिना कहती है कि मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तो तुम यहाँ से जाने की क्यों कोशिश कर रही हो। वैंडम कहता है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी चाहिए। वैंडम जब दोपहर के वक्त छाए में बैठा होता है
तभी उसके पास एक लड़का आता है। वो कहता है कि बताओ दोस्त, तुम क्यों चिल्ला रहे थे? वैंडम कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो लड़का कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैंडम कहता है कि बस मुझे एक रस्सी चाहिए। वो लड़का कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। कुछ देर बाद ऊपर से उसके लिए एक रस्सी फेंकी जाती है। वो लड़के कहते हैं कि तुम इस रस्सी को अपने में अच्छे से बांध लो, हम तुम्हें ऊपर खींचेंगे। वैंडम ऐसा ही करता है, वो रस्सी से अपने आप को अच्छे से बांध लेता है। फिर वो लड़के उसे ऊपर खींचना शुरू करते हैं और एक हाइट पर जाके वो अचानक से रस्सी को खींचना बंद कर देते हैं। इससे वैंडम समझ जाता है कि ये उन लड़कों की एक चाल थी। वो बदमाश लड़के रस्सी को जोर जोर से हिलाने लगते हैं, जिससे वैंडम को बहुत डर लगने लगता है। वैंडम उनसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं नीचे गिर सकता हूँ, पर वो लड़के उसकी बात नहीं सुनते हैं। और तभी उनमें से एक लड़का उसके ऊपर यूरिन कर देता है। वैंडम का सर चट्टान से जा टकराता है, वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एलिना के बेड पर पाता है। उसे निकलने की इतनी तड़प थी कि रात में होश आते ही वो एक बार फिर वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, पर एलिना उसे रोकती है और कहती है कि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपने इस जिंदगी को अपना लो, यही अब तुम्हारी जिंदगी है। वैंडम काफी रोता है, वो समझ चुका है कि उसे यहाँ पे फंसाया गया है और वो लड़के कभी भी उसे यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे। इसलिए वैंडम इन सब चीजों को देखते हुए वो एलिना के साथ ही रहने लगता है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। हम देखते हैं कि वो लड़के इनके लिए अक्सर खाने पीने की चीजें छोड़ दे जाते हैं। वैंडम खुद भी मेहनत कर रहा होता है, वो वहाँ पर सब्जियां उगाता है, वो अपने मुताबिक उस जगह को ढाल रहा होता है। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो यहाँ से एक दिन जरूर निकलेगा। वो एलिना से पूछता है कि ये लड़के कौन है? एलिना कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर एक दिन वो लड़के खाने पीने के सामानों के साथ अल्कोहल भी बेचते हैं, जिससे वैंडम अपने दुख को कम करने के लिए उस शराब को पी लेता है और रात में नशे के वक्त वो एलिना के करीब आ जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एलिना से इसके लिए माफी मांगता है और फिर से वो वहां से निकलने की सोचता है, पर ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीते जाते हैं। आज दोपहर में जब वो बाहर निराश बैठा होता है तो वहां उसके पास एक लड़का आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ना सिखा सकते हो? वैंडम उसे देखकर काफी खुश होता है। वैंडम कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो लड़का कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वैंडम को नीचे जमीन में दबा एक अंगूठी, एक गाड़ी की चाबी मिलती है। इससे वैंडम समझ जाता है कि जरूर यहाँ पहले भी बहुत लोगों को लाया गया होगा और शायद उनकी मौत भी यहीं पे हो गई होगी। वो जब घर वापस आता है तो एलिना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे वैंडम काफी परेशान हो जाता है। रात को जब दोनों सोए होते हैं तो बाहर इन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। वो एलिना से इस बारे में पूछता है। एलिना कहती है कि ये शायद उनका एक रिचुअल है। अगली सुबह वैंडम एक झटके से उठता है क्योंकि उसे बाहर एलिना के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर निकलता है तो उसे एक लड़के की बॉडी ऊपर पहाड़ से लटकी मिलती है और ये वही लड़का था जिसने वैंडम को पढ़ाने लेकर बोला था और उसने वैंडम को मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उन लड़कों ने उसे मार दिया क्योंकि उन्होंने उसे वैंडम से बातें करते देख लिया था। एलिना वैंडम पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि ये मेरा बच्चा था जो तुम्हारी वजह से मारा गया, तुमने उससे मदद क्यों मांगी थी? एलिना गुस्से में एक लकड़ी को उठाकर वैंडम पर हमला कर देती और उसे मार मार कर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो 9 महीने तक उसे एक कैद में कैद करके रखती है और उसे जानवरों की तरह ट्रीट करती है। फिर एक दिन पहाड़ पर वैंडम को एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की भी उसे देख लेती है। वैंडम उसे देखकर चिल्लाता है और उससे मदद मांगता है और इससे पहले कि वो मदद ला पाती है वो लड़के उसे पकड़ लेते और वैंडम के सामने ही उसकी बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। इससे वैंडम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खोने लगता है। वैंडम ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि कई महीनों बाद उसे एक आशा की किरण दिखी थी। ऐसे ही कुछ दिन एलिना का भी बच्चा होने वाला था। वो एलिना से कहता है कि देखो अब तुम मुझे बाहर निकाल दो, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, पर एलिना उसकी बात नहीं मानती और वहां से उठकर चली जाती। वैंडम उसे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो या फिर मुझे मार डालो। फिर एक दिन वो अचानक से वैंडम के पास आती है और उसका पिंजरा खोलकर उससे कहती है कि मेरी मदद करो, मैं तकलीफ में हूँ। वैंडम ना चाहते हुए भी उसकी मदद करता है। तभी इस दौरान वो वहां पे देखता है कि आज सीढ़ी लगी हुई है, पर वो एलिना की मदद कर रहा होता है, इसलिए वो उसे ऐसे छोड़कर जा नहीं पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिना ने एक बेबी को जन्म दिया है और इस बेबी के होने से दोनों काफी खुश हैं। पर इसी रात के अंधेरे में वो सभी लड़के नीचे आते हैं और वैंडम को पकड़कर बेरहमी से उसका गला काट देते हैं और फिर वो एलिना से कहते हैं कि माँ हमने ये आपके लिए किया। एलिना कुछ भी नहीं कहती है, जैसा लग रहा हो कि उसे ये सब पहले से मालूम हो और ये उसी का ही शायद किया धरा है। फिर कुछ महीनों के बाद हमें घर के बाहर हमें वैंडम की सड़ चुकी बॉडी को दिखाया जाता है, यानी कि उन्होंने उसे दफनाया तक नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ही खत्म होती है।